आर गोइंग टू लर्न अबाउट शुड, जो कि एक मॉडल वर्ब है। इससे पहले हमने वुड, कुड और मस्ट को कवर किया है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज के लेक्चर में इंक्लूड है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर किस तरह बनता है, यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ शुड। उसके बाद यूज़ एंड मीनिंग ऑफ द वर्ब, तो यानी मॉडल वर्ब की जो मीनिंग और इसका यूज़ है यानी शुड का, उसको हम देखेंगे। उसके बाद पास्ट यूज़ ऑफ मॉडल वर्ब, इससे पहले जैसे हमने कुड, वुड और मस्ट को कवर किया था पास्ट के हवाले से भी, तो आज हम इसको भी, शुड को भी देखेंगे। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखें तो जैसे पिछले मॉडल वर्ब्स का था, तकरीबन हर मॉडल वर्ब का जो स्ट्रक्चर है तकरीबन सेम ही है, बल्कि सेम ही है। जैसे कि यहाँ पर भी सब्जेक्ट, देन शुड और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को इस्तेमाल करते हैं। अगर अफर्मेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट, देन शुड एंड गो, यानी कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। आई शुड गो, यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, इन्हें जाना चाहिए, उसे जाना चाहिए। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको हम शुड के थ्रू बोला जाता है। जैसे नेगेटिव, आई शुड नॉट गो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए। यू शुड नॉट गो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। शुड आई गो, क्या मुझे जाना चाहिए। शुड यू गो, क्या तुम्हें जाना चाहिए। इस तरह के सेंटेंसेस को हम शुड के ज़रिए बोलते हैं, जिसकी नेगेटिव और ये आपके पास क्वेश्चन फॉर्म स्ट्रक्चर। मुझे उम्मीद है कि स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये इंतहाई आसान स्ट्रक्चर है, प्रीवियस स्ट्रक्चर्स की तरह ही है। शुड का सबसे पहला इस्तेमाल जिसमें हम कोई आइडियल कंडीशन ना हो या फिर कोई डिज़ायर्ड कंडीशन या प्रेफरेबल कंडीशन ना हो, तो उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। एक सिचुएशन देखते हैं, इसको स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कंसीडर करेंगे सेल्स टैक्स इज़ 25%, गवर्नमेंट ने सेल्स टैक्स 25% लगाया है और आप समझते हैं कि ये सेल्स टैक्स बहुत ज़्यादा है, तो आप कैसे कहेंगे। जैसे यहाँ मार्क कह रहा है द गवर्नमेंट शुड रिड्यूस द सेल्स टैक्स, इट इज़ टू हाई, यानी इनका ओपिनियन है, यानी आप ओपिनियन दे रहे हैं, आप एक सजेशन दे रहे हैं कि गवर्नमेंट को जो है ना सेल्स टैक्स कम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई है। एक और एग्जांपल देखते हैं, सिचुएशन की बात करें। एक ये सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन है जिसमें कह रहा है कि द बस इज़ फुल, आप कह रहे आई थिंक देयर शुड बी मोर बसेस। एक कंडीशन इसमें कह रहे हैं कि बसेस बहुत ज़्यादा, यानी प्रेफरेबल कंडीशन नहीं है, यानी डिज़ायरेबल या फिर आप कहते हैं आइडियल कंडीशन नहीं है। तो आप उसमें एक सजेशन दे रहे हैं, आप एक ओपिनियन दे रहे हैं कि आई थिंक देयर शुड बी मोर बसेस। एक बस है जो पूरी नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है, तो हम चाह रहे हैं कि आप एक ओपिनियन दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं कि ये बस जो है डिज़ायरेबल कंडीशन में नहीं है, ये प्रेफरेबल नहीं है, ये आइडियल कंडीशन नहीं है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि हमें बसेस बढ़ानी चाहिए। इसके लिए आप ओपिनियन दे रहे हैं, एक सजेशन दे रहे हैं, तो उसके लिए आपने शुड का इस्तेमाल करना है। नॉर्मली शुड किसी ओपिनियन या सजेशन के लिए ही इस्तेमाल होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो सिचुएशन है, डिज़ायरेबल कोई कंडीशन ना हो या प्रेफरेबल ना हो, तो उसके लिए आप शुड का इस्तेमाल कैसे करते हैं आपको समझ आया होगा। किसी को एडवाइस और मेक सजेशन, जैसे कि हमने प्रीवियसली पढ़ा था, सिर्फ सजेशन और ओपिनियंस के लिए, तो ओपिनियंस और सजेशन बेसिकली एडवाइस देना ही होता है। तो इसके लिए आप एक सिचुएशंस देखते हैं, तो वहाँ पर भी आपका शुड का इस्तेमाल होता है। जैसे कि मार्क कह रहा है आई एम एग्जॉस्टेड, एक शख्स है वो कह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा थका हूँ, तो उसे सारा ओपिनियन दे रही है, सजेशन दे रही है कि यू शुड गो टू बेड, तुम जाके सो जाओ, आप सो जाओ। कि ये क्या है, एक सिचुएशन है जिसमें आपको सजेशन या ओपिनियन, जिसे कि और एडवाइस भी कहते हैं, एडवाइस दे रही है। तो एक और सिचुएशन देखते हैं, सारा कह रही है कि आई फील इल, तो मार्क उसे सजेस्ट कर रहा है या उसे ओपिनियन दे रहा है या फिर एक एडवाइस दे रहा है कि यू शुड गो टू द डॉक्टर, यू शुड गो टू द डॉक्टर, आप डॉक्टर को दिखाएं, जाके आप डॉक्टर के पास जाएं, विजिट करें। तो ये क्या है, एक शुड के थ्रू आप ओपिनियन, एक सजेशन या फिर एक एडवाइस दे रहे हैं। एक और सिचुएशन देखते हैं, आई रियली डू नॉट लाइक माई बॉस, कह रहा है कि आई डू नॉट लाइक माई बॉस, मैं अपने बॉस को नहीं पसंद करता। तो सारा कह रही है यू शुड लुक फॉर अनदर जॉब। ये क्या कह रही है यहाँ पर, इसको सजेस्ट कर रही है, एडवाइस दे रही है, ओपिनियन दे रही है कि आप एक कोई और जॉब ढूंढें। हम शुड का इस्तेमाल पास्ट की कंडीशंस में भी देते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे खाना खा लेना चाहिए था, मुझे पढ़ लेना चाहिए था, मुझे डॉक्टर बनना चाहिए था, यानी इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, चाहिए था, यानी इस तरह के सेंटेंसेस में हमने शुड का इस्तेमाल करना होता है पास्ट के लिए। तो उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन शुड का इस्तेमाल, फिर हैव एंड देन पास्ट पार्टिसिपल। इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे आपके पिछले आपने स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं पास्ट के, वुड और यानी कि मॉडल्स वर्ब के। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे शुड का इस्तेमाल हो रहा है। उससे पहले आपने मस्ट का इस्तेमाल किया, फिर वुड का इस्तेमाल किया, कुड का इस्तेमाल किया पास्ट के लिए। तो यहाँ पे
फर्स्ट सेंटेंस में शुड का इस्तेमाल हो रहा है। तो कंडीशन एक और देखते हैं जिस जहाँ से आपका एग्जाम कॉन्सेप्ट है और मज़ीद डेवलप होगा। देखें कि एक शख्स कह रहा है कि आई हैड अ टेस्ट लास्ट नाइट, इसका एक टेस्ट था जो कि लास्ट नाइट था। आई डिड नॉट डू वेल ऑन द टेस्ट बिकॉज आई डिड नॉट स्टडी लास्ट नाइट, यानी कि मैंने जो टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी क्योंकि लास्ट नाइट में पढ़ा नहीं था। अब ये कह रहा है कि आई शुड हैव स्टडीड लास्ट नाइट, मुझे पढ़ना चाहिए था लास्ट नाइट, नहीं पढ़ा, इसका टेस्ट ख़राब गया। तो अब क्या हो रहा है, गिल्ट हो रहा है इसे। तो अब कह रहा है कि मुझे पढ़ लेना चाहिए था पिछली रात को। तो एक और सेंटेंस देखते हैं, नेगेटिव फॉर्म में है। नेगेटिव फॉर्म में आपने सिर्फ शुड और हैव के बीच में नोट का इस्तेमाल होता है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहता है। वी वेंट टू अ मूवी बट इट वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी, हम मूवी देखने गए, कहीं थिएटर गए, कह रहा है कि ये देखना, लेकिन हमारा देखना जाना टाइम का वेस्ट था और हमारा मनी का ज़्यादा था, यानी टाइम और मनी का यानी पैसों का ज़्यादा हुआ। तो कह रही है कि कोई शख्स कह रहा है कि वी शुड नॉट हैव गॉन टू द मूवी, यानी हमें मूवी देखने नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि इनका जो का पास टाइम गुजरा है जिसमें उन्होंने मूवी देखी, जिसमें वो कह रही है कि हमने पैसा और हमारा वक्त दोनों ज़ाया हुए, तो जिस वजह से कह रही है या कह रहा है कि हमें मूवी देखने नहीं जाना चाहिए था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये स्ट्रक्चर समझ आया होगा पास का। तो असल में देखा जाए तो इसमें भी एक ओपिनियन और सजेशन ही आ रही है, हमें नहीं मूवी देखने जाना चाहिए था, हम मुझे पढ़ लेना चाहिए था, ये क्या सजेशंस और ओपिनियंस ही आ रहे हैं। तो नॉर्मली शुड का इस्तेमाल मैं अगेन कहता चलूँ कि सजेशंस, एडवाइस और ओपिनियंस में ही इस्तेमाल होता है। तो एक और एडवाइस देखते हैं, एक और कंडीशन और सजेशन जिसमें सजेशंस और एडवाइस दी जाती है। ये कंडीशन देखते हैं, इसके एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे सिचुएशंस को स्टडी करते हैं तो आपका मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेट्स गो टू द कंसर्ट, शुड वी इनवाइट जॉन, मार्क कह रहा है हमें कंसर्ट जाएं, लेट्स गो टू द कंसर्ट। तो सारा कह रही है शुड वी इनवाइट जॉन, ये एक ओपिनियन मांग रही है किससे। पहले क्या हो रहा था, ओपिनियंस दे रहे थे, सजेशंस दे रहे थे, आप एडवाइस दे रहे थे, यहाँ पर आप ओपिनियन और एडवाइस ले रहे हैं किसी से, सारा मार्क से ले रही है कि शुड वी इनवाइट जॉन, क्या हम जॉन को बुलाएं कंसर्ट में जाने के लिए। तो मार्क कह रहा है यस गुड आइडिया। क्या हो रहा है यहाँ पे, एडवाइस और ओपिनियन लिया जा रहा है। ये कौन सी कंडीशन है, ये दूसरी टाइप की सजेशंस और हमने दूसरे टाइप में इसको कंसिडर किया हुआ है क्योंकि इसमें ले रहा है बंदा। एक और सिचुएशन देखते हैं, सारा कह रही है कि आर यू फीलिंग कोल्ड, शुड आई टर्न द हीटिंग ऑन। सारा कह रही है किसी शख्स को यानी मार्क को कह रही है क्या आप ठंड महसूस कर रहे हैं, क्या मैं ओपिनियन मांग रही है मार्क से, क्या मैं टर्न ऑन करूं हीटर को ताकि आपको कोल्ड ना हो। तो यानी कि शुड आई टर्न द हीटिंग ऑन, तो मार्क कह नो इट इज़ फाइन। यानी ये दूसरी टाइप में हम सजेशंस और ओपिनियन ले रहे होते हैं, पहले हम इससे पहले जो पढ़ी वो दे रहे थे। हम आगे चलते हैं, हम शुड का इस्तेमाल प्रेडिक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे टू डिस्क्राइब व्हाट इज़ लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में बिल्कुल लाइकली यानी प्रिडिक्टेबली होने वाला है कोई चीज़, मतलब कि प्रिडिक्शन कर रहे हैं। तो सिचुएशन देखते हैं जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैनेजर कह रहा है कि वेयर इज़ मार्क, ही इज़ लेट। तो जैन कह रही है ही शुड बी हियर इन 5 मिनट, यानी कि वेरी लाइकली यही है कि यानी पॉसिबिलिटी यही है, प्रिडिक्ट कर रही है जैन कि वो 5 मिनट में यहाँ होगा। ही शुड बी हियर इन 5 मिनट, यानी ये कह रहा है कि मतलब लाइकली यही है, यानी प्रिडिक्शन ये कर रही है कि 5 मिनट के अंदर वो यहाँ होगा। एक और सिचुएशन देखते हैं, वेदर शुड बी नाइस टुमारो, ये प्रिडिक्ट कर रहा है फ्यूचर के लिए कि वेदर कल जो है बहुत अच्छी होगी। लेट्स, सारा कह रही लेट्स गो टू द बीच। तो एक और सिचुएशन देखते हैं, आई एम हंग्री, व्हेन विल डिनर बी रेडी। तो जिस पे कह रहा है डेविड इट शुड बी रेडी सून, यानी ये पॉसिबिलिटी बता रहा है कि इट शुड बी फ्यूचर की पॉसिबिलिटी, ये प्रिडिक्शन कर रहा है कि बिल्कुल जल्दी बन जाएगा खाना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएगा, यानी कि कोई चीज़ फ्यूचर के लिए हम कोई लाइकली टू पॉसिबिलिटी है कि ये हो जाएगा तो हम उसके लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली ये रियल मतलब बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल होता है पर ये होता है। तो शुड का चैप्टर था तो हमें इसे भी कवर करना पड़ा। शुड का इस्तेमाल हम टू से थैंक यानी किसी से शुक्रिया अदा करने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
नॉर्मली कहते हैं यू शुड नॉट हैव। हम अक्सर यूज़ कर रहे होते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि थैंक यू, इट वॉज नॉट नेसेसरी टू बाय मी अ गिफ्ट, या कोई चीज़ मुझे दिलाना। यानी कोई काम आपके लिए, कोई इज़्ज़त और एहतरामन कोई आपके लिए कोई करता है, तो आप उसके रिप्लाई में अक्सर हम कहते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए था या इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो इस तरह के सेंटेंसेस का अक्सर में मकसद ये होता है कि हम शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं किसी का। तो एक एग्जांपल देखते हैं जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मज़ीद। मार्क कह रहा है आई गोट यू सम परफ्यूम फ्रॉम पेरिस, जिस पर जैन कह रही ओह मार्क यू शुड नॉट हैव, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं थी। असल में जैन क्या कर रही है, उसका शुक्रिया अदा कर रही है, पर उसके साथ साथ कह रही है कि असरार कर रही है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये नॉर्मली हम उर्दू और हिंदी में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल बोली। कोई इज़्ज़त और एहतरामन कोई चीज़ कोई किसी के लिए कर रहा होता है, तो वो अगला उसको इज़्ज़त और एहतरामन कह रहा होता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे लिए। तो उसके लिए हम ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं इंग्लिश के अंदर यू शुड नॉट हैव, जैसे कि यहाँ पर जैन कह रहा है मार्क के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एट द एंड मैं यही कहूँगा, अगर कोई भी सवाल आपके माइंड में आता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि लोगों को फ़ायदा हो हमारी वीडियोस से, और आप जुड़े रहें हमारे चैनल से। बंडल ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।